जरूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहें जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। ताल्लुकात को ठीक करने की कभी कोशिश ना करें, बल्कि अपने माली हालात ठीक करें। ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। रिश्ता आला खानदान में नहीं, आला ज़र्फ लोगों में होना चाहिए। इंसान का इखलाक, ज़ुबान, सोच और ज़र्फ बता देता है कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा जाहिल है। इंसान के किरदार की दो मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। जिंदगी में इतने खुश रहो कि तुमसे बात करने वाला इंसान जब भी मिले खुश हो जाए। दुआ वो वह तोहफा है जिसमें दूसरों को देने के बाद भी आपका हिस्सा होता है। अगर आप हक पर हैं तो चिल्लाकर बात करने की जरूरत नहीं। अगर आप हक पर नहीं हैं तो चिल्लाकर बात करने का कोई फायदा नहीं। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि यह बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। एक ही जुबान बोलने वाले नहीं, बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। हर गलती पर सॉरी कहना ठीक नहीं होता। बाज़ औकात अपने आप को ठीक करना पड़ता है। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से खत्म नहीं होते। जिंदगी में सिर्फ मोहब्बतों की आदत ही नहीं डालनी चाहिए। अगर कहीं थोड़ी बहुत नफरत मिल भी जाए तो इससे लड़ने का हुनर भी आना चाहिए। अपने इर्द गिर्द अच्छे अमाल के खूबसूरत चिराग जलाते चलो, ताकि मौत के रास्तों से गुजरते वक्त तारीकी का एहसास ना हो। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी, मगर सब्र के रंगों से जिंदगी हसीन हो जाती है, जबकि गुस्से का रंग मोहब्बत के हर रंग को निगल जाता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी खुशियां हो हमारे पास, लेकिन हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम खुश होना चाहते हैं। अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का जखीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। कभी कभी हालात के चाबुक और वक्त का हथौड़ा हमारी जिंदगी को इतनी तकलीफ नहीं देता जितना किसी बेतहाशा चाहने वाले के अल्फाज। सफर करें और किसी को नहीं बताएं। सच्ची मोहब्बत की कहानी बसर करें और किसी को ना बताएं। खुशी से रहें और किसी को ना बताएं। लोग खूबसूरत चीजों को बर्बाद कर देते हैं। हर इंसान रिप्लेस हो जाता है, कुछ दिलचस्पी खत्म होने पर तो कभी और दिलचस्प लोग मिल जाने पर। हर इंसान जो कुछ ना कुछ तख्लीकी काम करता है, उसे जिंदगी में सबसे पहले जिस चीज से दो चार होना पड़ता है वो तन्हाई है। कभी भी अपने नतायज का मुआवजा दूसरों के नतायज के साथ नहीं कीजिए। आप कभी दूसरों की तरह नहीं बन सकते। हाँ, अपने आप में बेहतर से बेहतर जरूर हो सकते हैं। अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया है। हम इंसानों को कभी किसी दूसरे का गुलाम नहीं बनना चाहिए, ना मोहब्बत में ना मजबूरी में। खलूस और अच्छाई सिर्फ अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में भी पैदा करें, ताकि आप लोगों के ऐब नहीं उनकी खूबियां देख पाएं। कभी कभी नसीब की करवटें बदलने के लिए फैसलों की करवटें बदलनी पड़ती हैं। हम नामुकम्मल लोगों के साथ कभी नहीं चल सकते। कभी हमारा सांस फूल जाता है और कभी वो हमें बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। नफ्सियात के मुताबिक अगर आप किसी इंसान को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब है कि आप भी उस शख्स के जहन में मौजूद हैं। मट्टी से मट्टी के सफर के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है और वही जिंदगी है। रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों का तकद्दुस सीखें। बातें बनाने के लिए अल्फाज तो बहुत सारे मैसर होते हैं, लेकिन किरदार बनाने के लिए अमाल दरकार होते हैं। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सूरत धोखा देती है,
जबकि सीरत पहचान करवा देती है। मुझे ऐसी चीजें पसंद है जो खरीदी नहीं जा सकती, जैसे आसमान, जैसे समंदर, जैसे चांद, जैसे सूरज, जैसे खलूस और वक्त। इंसानियत के नाते सिर्फ इतना कर जाओ कि जो इंसान जैसा है उसे वैसा होने की इजाजत दो, उसे बदलने की कोशिश ना करो। गलत से गलत इंसान के लिए इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी हक पर क्यों ना हो, वो इंसान की इस्लाह के लिए कारीगर साबित नहीं होती। खामोश रहें, उम्मीदें ना लगाएं, वरना खदशात बढ़ जाएंगे। बेसुकूनी रगों में अजियत बनकर नाचेगी। कभी किसी को अपनी जीने की वजह ना बनाएं। कुछ लोग आपको तसल्ली देने आपके पास नहीं आते, बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि क्या आप वाकई ही तकलीफ में हो। गलतफहमी छोटी हो या बड़ी, इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरी पल को खाक में मिला देती है। इखलाक भी रिज्क की तरह होता है। इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं।